नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस मुहावरे को सच कर दिखाया शिवपुर दियर नई बस्ती निवासी बलिया की बेटी सृष्टि सिंह। बता दें कि देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में 180 रैंक लाकर अपने परिवार के साथ साथ जिले का भी मान बढ़ा दिया है। बता दें कि सृष्टि की प्रारंभिक से 12वीं तक की पढ़ाई सेंट्रल स्कूल बरेली से हुई है। बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई SRS यूनिवर्सिटी चेन्नई से 2013 में गोल्ड मेडलिस्ट के साथ पूर्ण किया। इसके तत्पश्चात ही प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में जुट गई। लगातार 5 बार से परीक्षा में असफल होती आ रही थी, लेकिन सृष्टि ने कभी अपना मनोबल नहीं टूटने दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि 6वीं बार में सफलता हाथ लगी। परीक्षा का परिणाम मिलते ही परिवार वालों और ग्राम वासियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सृष्टि सिंह के पिता प्रमोद सिंह बरेली में रेलवे में, जबकि चाचा मनोज सिंह सेवायोजन कार्यालय बलिया में कार्यरत है। सफलता हासिल करने के बाद सृष्टि सिंह के घर परिवार और गांव के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैंने सिविल सर्विसेज 2021 की परीक्षा में 180 रैंक हासिल की है और इसके पहले मैं 5 बार प्रयास और कर चुकी थी, तो ये मेरा आखिरी प्रयत्न था जो कि सफल रहा। जी, आपका नाम और किस गांव के रहने वाली हैं? मेरा नाम सृष्टि सिंह है और मैं श्री रामचंद्र सिंह की नातिन और श्री प्रमोद कुमार सिंह और श्री मनोज कुमार सिंह की बेटी हूँ। और इसके अलावा मेरा गांव ब्यासी है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, शिवपुर दियर नई बस्ती। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और यही जन्म हुआ है मेरा। ये आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मेरी सफलता के पीछे मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 हाथ नहीं है। मैं उनका सिर्फ नाम नहीं ले सकती। मेरे दादी दादा, पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, सब लोगों का हाथ है, क्योंकि सिर्फ जब बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करता, उसके अलावा उसके पीछे जो उसका मनोबल बढ़ाते हैं वो भी जब जर्नी बहुत लंबी हो जाए तो उनका हाथ भी बहुत बड़ा होता है। उनका विश्वास कि तुम कर लोगी, ये विश्वास साथ चलता है, तो मुझे लगता है कि सभी का हाथ रहा है इसके पीछे। जी, आपने अभी कहा हमने पूर्व में भी कई प्रयास किया, परंतु असफल रहे किसी कारणवश, और इतने परीक्षा देने के बाद इस बार आपने जीत हासिल की। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 से 2 परीक्षा देते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, चाहे जो गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपको? गलत कदम उठाना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि असफलता से हमें हारना नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लोग बहुत बार असफल रहे हैं। असफलता कभी ये नहीं कहती कि आप सफल नहीं हो सकते, आप कुछ और कर सकते हो ज़िंदगी में। अगर आपने इतनी मेहनत की है तो आप हार के पीछे नहीं देख सकते हो, तो कुछ और करो, नहीं तो फिर से प्रयास करो। अगर आप असफल होकर निराश होते हो तो ये आपका आत्मविश्वास कम करता है, तो खुद में विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस मकान तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? कठिनाइयाँ बहुत थी, क्योंकि मैं मेरे दूसरे प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, तो मेरे लिए मुझे लगा सब कुछ बहुत आराम से हो गया और ऑलमोस्ट मैं पहुंच गई थी। और फिर वहां से वापस 0 पे आना बहुत मुश्किल था, और उसके बाद वापस से स्टार्ट करना कि कैसे पढ़ना है, क्या गलतियां रह गई, फिर उसके बाद सबको बताना कि हाँ क्यों असफल रह गए। ये सारी चीज़ें बहुत निराश करती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आप जितनी बार गिरो उतनी बार मुड़ के पीछे देखो कि गिरे क्यों थे। तो अगर आप ये देख रहे हो आप गिरे क्यों थे, तो आप फिर वो जो भी रुकावट थी उसको हटा पाओगे। तो ये मेरा जो था स्ट्रैटेजी रहा था पूरे टाइम। ये अभी जो सफलता है, इसके आगे क्या और कुछ? इसके आगे मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ और ट्रेनिंग अच्छे से लेके मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ वहाँ पे मैं अच्छा काम करूँ। मैं स्पेशली औरतों और बच्चों के लिए ज़्यादा सोचना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही है जो अभी खुद पे भरोसा कम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं अपनी ट्रेनिंग का बेस्ट यूज़ करूँ और उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करूँ, उनको एम्पावर करूँ कि आप भी अपने सपनों के पीछे दौड़ो। आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ हैं जो उनकी गार्जियन उनके तो पढ़ने के लिए भी, चाहे आपने जिस मकान तक वहाँ जाने तक सोचते हैं, डरते हैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए, कैसे आसमान तक लेके जाएं। इस अभाव में उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाती, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। पढ़ाई पूरी ना होना और डरना दोनों बहुत अलग है। पढ़ाई पूरी ना होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक और मानसिक और बहुत अन्य कारण भी हो सकते हैं। पर डरना, मुझे लगता है डरना सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बार डर गए तो फिर आपके जो भी प्रयास है उसको करना बेकार है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो आप किसी और को कैसे बोलोगे कि मुझ पे भरोसा करो, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो भरोसा बहुत ज़रूरी है। जी, इस रैंक के लिए चैनल की तरफ से धन्यवाद आपको भी और पूरे परिवार को भी। हम ये अपने चैनल के माध्यम से पूरे पब्लिक को एक शब्द में एक संदेश देने की कृपया करें। संदेश यही है कि अपने सपनों के पीछे जितना भाग सकते हो भागो, रुको मत बस। मैं प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र श्री रामचंद्र सिंह, शिवपुर दियर नई बस्ती ब्यासी का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं एनी रेलवे इज्जत नगर कोऑपरेटिव बैंक में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता हूँ।
जी, आपके जो पुत्री हैं आज जो इस मकान तक पहुंची है, जिला चाहे जनपद पूरा सम्मानित महसूस करता है। हम ये जानना चाहते हैं, आपने जब इनको गार्ड किया या वो जाने का प्रयास किया तो क्या आपको ऐसा कोई डर नहीं लगा? मुझे कोई डर नहीं लगा। मैं अपनी बेटी को कक्षा 8 से ही बोलता था कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे, और मैं इसको कक्षा 8 से ही हमेशा यही दिलाते रहा कि तुम्हारा पढ़ाई अभी कुछ नहीं हो रहा है, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी असली पढ़ाई होगी। अगर वहाँ पे तुम सफलता दिखाओगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, जो आज मेरी बेटी ने पूरा करके दिखाया। जी, आपको कैसा लग रहा है पूरा परिवार को? बहुत हर्ष हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मतलब जो भी मेरा उम्र है, शायद आज से मैं और जवान होना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है मेरा नाम रोशन कर देगी। जी जी, लास्ट सवाल ये है, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को डर के मारे विद्यालय चाहे परीक्षा में अन्य प्रदेशों में अन्य जिलों में नहीं भेज पाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? डर की कोई बात नहीं है। अगर आप जैसे 82 का भी आदमी अगर दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद कहीं अपनी बेटा किसी को भी भेजना चाहता है तो वहाँ पे कोई मतलब पीछे उल्टा सीधा करने वाला नहीं है। हम अगर खुद गलत हैं तो हर जगह गलत व्यक्ति मिलेंगे। मेरी दोनों बेटियाँ, इससे बड़ी एक बेटी है, इन दोनों को मैं दिल्ली में रख के पढ़ाया था। अगर ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मेरा सर कभी भी कक्षा NC से लेकर और ग्रेजुएशन तक, बीटेक तक, इन्होंने मेरा हर समय में नाम रोशन किया है। चाची और अम्मा को भेज दीजिए। श्रीमती मीना सिंह मेरा नाम है। जी जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? रहुआ तिवारी। जी, आपकी बेटी का आज बहुत स्वागत हो रहा है, कुछ है क्या? मुझे बहुत जिंदगी के भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, जो जी। ख्वाहिश था मेरी बेटी। जी जी बेटी ने सब कुछ पूरा हाउस कर वाइफ ही तो हाँ जी, तो आपकी बेटी इस मकान तक पहुंची, आपका इसने प्यार रहा, और किसको श्रेय देंगे इस मकान तक पहुंचने के लिए? मेरी बेटी का सबसे बड़ा, फर्स्ट से ही मेरी बेटी ने सब कुछ, मतलब उसके अंदर था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जी मैं उसको बेटी नहीं मानती, बेटा करती। जी, बहुत सारे माँ तो डरती हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को बाहर भेजने के लिए, आपको डर नहीं लगा? मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहते थे, लेकिन मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। मैं कहती थी कि नहीं, बड़ों किसी की हर बात नहीं आदमी सुनना अपने बच्चों को चाहिए। जानता है। मैं अपनी बेटी को, कोई भी बहुत लोग कहते थे यहाँ से अपनी, यहाँ से अपनी, मेरी बेटी को अच्छा लगा, मैं जहाँ भी। नाम है वह? रामचंद्र से जी, किस गांव के रहने वाले हैं? शिवपुर दियर नहीं। जी, जो बच्चियाँ स्टाफ का ये क्या लगेंगे आपके? क्या लगेंगे? जी जी, कैसा आपको लग रहा है आपके नाती आज जिले में नाम रोशन किए हैं? तो बहुत अपार किसका श्रेय देंगे दादा आप? श्रेय किसको देंगे इस बच्चे को पढ़ने के लिए? श्रेय तो इसी का है ना। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।